सीमा का जो आत्मविश्वास है वो बहुत चौंकाता है, चाहे उसे कैमरे के सामने बोलना हो या किसी नए व्यक्ति से बात कर रही हो या उसे अपनी किसी जरूरत को पूरा करना हो। लेकिन हमारी इस पड़ताल में उसका हर एक झूठ पकड़ा गया है। सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड, वो जगह जहां पर सीमा हैदर भारत आने के लिए पाकिस्तान से सीधे नेपाल और फिर यहां पहुंची। तारीख थी 12 मई और वक्त सुबह 7 बजे से पहले। आखिर सीमा इतनी सुबह सुबह यहां क्यों पहुंची? कब कितना दिन हो गया? 12 मई को इधर से गई थी। अच्छा, तो क्या कहा था? कितने बजे आई थी आपके पास वो? सुबह 7 बजे आई इधर। और बस कितने बजे की थी? बस तो 7 बजे निकलेगी। वो फोन पर कब बात हुई थी? फोन पे एक दिन पहले रात में? हाँ, रात में। क्या बात हुई थी? हाँ, उससे बात हुआ था कि भैया आपका गाड़ी दिल्ली जाएगा। मैंने बोला हाँ, हमारा ट्रैवल गाड़ी दिल्ली जाता है। उन्होंने यही कहा बस। और वो हाँ, ये पूछा था मैंने। कहाँ रुकी थी वो तो मुझे पता नहीं, लेग साइड कौन होगा, लेग साइड पे कोई होटल पे रुकी होगी। अच्छा, तो सुबह जब यहाँ पर आई वो, तो उन्होंने क्या आपसे बातचीत की? हाँ, मुझे टिकट करवाया। सुबह वो 10 मिनट पहले आई थी गाड़ी निकलने के लिए, और टिकट करवाया और बस में जाके बैठ गई। तो सीमा ने 11 मई को प्रसन्ना गौतम को फोन किया, पूछा कि बस कब भारत के लिए रवाना होगी, और अगले दिन वो वक्त पर पहुंच भी गई। काठमांडू से सीमा यहाँ इसीलिए पहुंची क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे यहाँ पर दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। टिकट में उन्होंने आईडी वगैरह दिया? आईडी उन्होंने बोला था मेरे पास आधार कार्ड है। हम लोग तो टिकट पे भी लिखते हैं और कार्ड पे भी हमारा आईडी अनिवार्य लिखते हैं। उन्होंने आईडी दिखाई थी? कौन सी आईडी दिखाई थी? नहीं, हम तो बोलते हैं आईडी लाने के लिए, और आईडी चेक तो नहीं करते। अच्छा, लाने के लिए बोलते पर आप लोग चेक नहीं करते? तो बॉर्डर में करेंगे। उन्होंने आईडी बोला, हमारे पास आईडी बोला था, और हमने उनको टिकट करवा दिया, बस में बैठ गए और चले गए। आधार कार्ड है? आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है? उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। सीमा हैदर ने बोला कि वो इंडियन है। आपको जो पता चला बाद में खबरों में आपने देखा होगा। खबरें और जो लिंक्स दंग रह गया मैं तो। मेरे पास ये इधर ही आई थी। बोला सीमा हैदर ने खुद को भारतीय कहा। उसके पहनावे और बोलचाल के लहजे से कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर भी यही हुआ और सीमा बड़े आराम से झूठ बोलकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसका झूठ सिर्फ खुद को भारतीय बताने तक सीमित नहीं था, उसने यहाँ पर अपना नाम भी गलत बताया। आपने कुछ नोट डाउन वगैरह किया है सीमा हैदर का नाम वगैरह यहाँ पे जहाँ पर आपने? मैंने पता, उन्होंने कहा प्रीति नाम बोला था। मैंने प्रीति हुई ऐसा कुछ बोला था नाम। सीमा तो नहीं बोला था। सीमा नहीं बोला। इस तरह सीमा ने पहले खुद को भारतीय और फिर प्रीति नाम बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके पास नेपाल से नोएडा तक का पूरा किराया नहीं था। सीमा के पास 12,000 नेपाली रुपए थे, जबकि बाकी रकम के लिए उसने किसी भारतीय दोस्त से संपर्क किया। उन्होंने मुझे 12,000 रुपीज नेपाली रुपीज इधर दे दिया, और बाकी 6,000 रुपए से उन्होंने वो कोई इंडियन वाले से पेटीएम करवा दिया। किसी इंडियन से? सचिन नाम था क्या? नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने उनको पेटीएम, हमारा जो इंडिया में स्टाफ होता है, उनका पेटीएम नंबर दे दिया, और उन्होंने उधर व्हाट्सएप पेटीएम कर दिया। अब सवाल यह है कि सीमा का वो भारतीय दोस्त कौन था, किसने सीमा के लिए 6,000 रुपए पेटीएम से भेजे। इन सवालों पर जब हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो फिर हमें प्राइवेट बस सर्विस के मैनेजर ने कुछ वॉइस कॉल सुनाई। मेरे पास व्हाट्सएप, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ, पर अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पे तो गूगल पे नहीं है, और दूसरा नंबर पेटीएम वाला नंबर भेजिए, उन्होंने वो कहा था। सीमा हैदर ने एक नंबर दिया है और उस पर भी चैट हुई है। मीना जी, ये तो पहला आया था। उन्होंने मुझे इस नंबर पे पेटीएम वाला लिंक, पेटीएम का लिंक बोला, और ये मीना जी और मैंने उन्हें कहा हेलो भाई, उसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए। तो सीमा हैदर ने प्राइवेट बस सर्विस के मैनेजर से शुरुआत से ही झूठ बोला, खुद को भारतीय बताया, दावा किया कि उसके पास आधार कार्ड है। उसने अपना नाम भी प्रीति बताया ताकि वो भारतीय रख सके। इसके अलावा उसने अपने भारतीय दोस्त से बस के टिकट के बाकी 6,000 नेपाली रुपए भी दिलवाए। ये सब करने के लिए सीमा ने नेपाली बस ऑपरेटर के दफ्तर का वाईफाई भी इस्तेमाल किया। सुनिए।
उन्होंने बोला भैया आपने वाईफाई डाल दीजिए, हम इंडिया बात करेंगे पेटीएम करने के लिए, तो हमने वाईफाई डाल दीजिए। यहाँ आई थी, यहाँ इस ऑफिस में आई थी सीमा हैदर, इधर से बस पे चढ़ के गई है और वाईफाई यहाँ से एक्टिवेट करवाया। वाईफाई हमने उसके मोबाइल पे डाल दिया और उधर वो आप इंडिया को अपने आदमी से पूरा कर लिया और पेटीएम कर दीजिए, हमें पेटीएम हो गया। पेटीएम हो गया। 5वीं कक्षा तक पढ़ी सीमा हैदर का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि एक भारतीय से शादी करने के लिए अपने पति और देश को छोड़कर शारजा होते हुए किसी तीसरे देश पहुंचना या फिर वहां से कदम कदम पर झूठ बोलते हुए नोएडा रवाना हो जाना हो। सीमा हैदर ने पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोला, जबकि ऐसे हालात में किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन सीमा बेधड़क कराची से नोएडा पहुंच गई और नेपाल सीमा पर सुरक्षा की पोल खोल गई। समर्थ श्रीवास्तव, पोखरा, नेपाल, आज तक।